हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबकी रिक्वेस्ट थी कि दुबई से जॉब छोड़ के इंडिया क्यों आ गए, कितनी सैलरी पे वहाँ पे काम करते थे, इंडिया में कितनी सैलरी है, कौन से ऑफिस हैं, कहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो, लाइफस्टाइल कैसा है। तो वो सब जानने के लिए स्टे ट्यून। मैं आपको सब कुछ जेन्युइनली बताऊंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा आपसे। हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं वेबसाइट से जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो दुबई में जॉब्स के लिए। इंडिया में भी आपको जॉब चाहिए तो इंडिया में भी आप जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन। तो सबसे पहले मैं आप सबको वेबसाइट बताता हूँ दुबई की, जहाँ से मैंने अप्लाई किया था। जेन्युइनली बताऊँ तो मैंने लिंक्डइन पे जाके किसी एचआर को ढूंढा था, वहाँ से जाके उसको पर्सनल पिंग किया था कि मुझे सेल्सफोर्स डेवलपर की जॉब है जो आपकी कंपनी में निकली हुई है, मुझे उसका पोजीशन के लिए रेफ़र कर सकते हैं क्या। उन्होंने मुझे रेफ़र किया था और मेरा जो वीज़ा था वो स्पॉन्सर नहीं था, मैं खुद गया था अपने कोस्ट पे। तो आप उस हिसाब से देखिएगा कि आपको स्पॉन्सर वीज़ा चाहिए या आप अपनी कोस्ट पे जा सकते हो। तो सबसे पहले वेबसाइट जो मैं बताना चाहता हूँ दुबई के लिए वो है dubaikariers.ae। यहाँ पर जाके आप ढेरों जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगेन कंडीशन वही है, स्पॉन्सर वीज़ा होगा या आपको खुद जाना पड़ेगा, वो आपको डिसाइड करना है अप्लाई करने से पहले। लेकिन ये गो टू वेबसाइट है सबके लिए जो दुबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब ढूंढ रहे हैं। सो जो दूसरी वेबसाइट है वो है naukrigulf.com। यहाँ से बहुत सारे मेरे इंडिया के दोस्त जो मेरे नोन हैं वो इस वेबसाइट के थ्रू जा पाए हैं, तो आप भी इस वेबसाइट्स के थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। थर्ड वेबसाइट है इंडीड आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी कोने में जाने के लिए। तो दुबई भी उसमें आता है, तो दुबई में भी आप इंडीड के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। फोर्थ है लिंक्डइन जो हर जगह काम आती है। तो मेरी जॉब तो लिंक्डइन से लगी थी, मैंने आपको बताया, तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। इंडिया की वेबसाइट जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, पहली है लिंक्डइन, फेमस है। दूसरी है नौकरी का प्रीमियम पैकेज ले लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ आपको डेली 2 कॉल्स आएंगी अगर आपके पास कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है। अगर आप एज अ फ्रेशर ढूंढ रहे हैं तो भी आपको कॉल्स आएंगी, लेकिन कम वॉल्यूम में आएंगी, लेकिन आप ईजिली जॉब ले सकते हो प्रीमियम पाके नौकरी का। करते हैं सैलरी की, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, सब लोग जानना चाहते हैं। तो मैं एज अ फ्रेशर गया था दुबई में, तो मेरी जो सैलरी थी वो 6,000 दिरहम थी। अब 22 रुपये के हिसाब से 1 दिरहम तो आप लगा लीजिए कितनी थी, लेकिन 2 साल मैंने वहाँ पर जॉब करी और 2 साल में वो 6,000 दिरहम 20,000 दिरहम हो गए थे। तो आप उस हिसाब से आइडिया लगा लीजिए कितना ग्रोथ होता है वहाँ पर और कितनी आपके पास अपॉर्चुनिटी है सीखने के लिए, क्योंकि आपको काम भी उसी लेवल का दिया जाता है। इंडिया के स्टार्टअप्स की तरह नहीं कि आप फ्रेशर हो लेकिन 4 साल एक्सपीरियंस बंदे को दिखा के आपको प्रोजेक्ट लिया गया फिर वो आपको थोप गया। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको एज अ फ्रेशर ही काम दिया जाएगा, बिल्कुल बेसिस आपको सिखाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे, आपकी नॉलेज ग्रो करेगी, आप डिमांड कर सकते हैं हाई की और आपको मिलती है। ये वहाँ के रूल्स हैं। अगर इंडिया में जॉब की बात करूं, अभी जो मेरा पैकेज है एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन 20 LPA से ऊपर है। उसकी बदौलत आज मैं इंडिया में घर ले पाया हूं। पहले मैं गांव में रहता था। मैं आपका घर का टूर भी करा दूंगा, अगर आप चाहोगे। आप कमेंट करके बता देना कि हमें घर का टूर करा दीजिए। तो मैं अपने माँ बाप को गाँव से ला के यहाँ पर रख पा रहा हूँ सिर्फ उसी की वजह से। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब इतनी है वहाँ पर और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो आप स्टार्ट करने के लिए दुबई जा सकते हैं, बट इंडिया इज़ द बेस्ट फॉर लिविंग। अब बात करते हैं लिविंग लाइफस्टाइल की, वहाँ पे कितना कॉस्ट आता है और कितने पैसे लगते हैं। दुबई में रहने का खर्चा ज़्यादा नहीं है। अगर आप पीजी में रहना चाहते हैं या किसी फ्लैट में रहना चाहते हैं तो आपको अप्रोक्स मिला के 2,000 दिरहम का खर्चा आएगा, जो रेंट होगा आपका महीने का। अगर आप मिल के रहते हैं उसके बाद 1,000 के आसपास आपका खाने का होगा। तो आपका नॉर्मल 3,000 से 3,500 दिरहम आपके खाने में लग जाएंगे अगर आप हाई स्टैंडर्ड की लाइफस्टाइल जी रहे हैं। अगर आप लो स्टैंडर्ड की लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो आपका 1,500 दिरहम में भी अच्छा खासा हो जाएगा। वो आप पे डिपेंड करता है। इंडिया में तो आप जानते ही हैं लाइफस्टाइल क्या है, एरिया से डिपेंड करता है। अगर आप बैंगलोर में रह रहे हो तो वहाँ थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर आप दिल्ली NCR में रह रहे हो तो आपको थोड़ा चीप मिलेगी चीज़ें और फ्री मिलेंगी। तो आपको डिसाइड करना है कि कैसे करना है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजीज़ की, जिन जिन पे आप अप्लाई कर सकते हो दुबई में और इंडिया में। सो मेन है जो बूम पे है इस टाइम, जिस पे मैं हूँ सेल्सफोर्स डेवलपर की, तो वो दोनों जगह अवेलेबल है। लेकिन अगर आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, PHP डेवलपर हैं, या आप डेटा ऑटोमेशन आती है, आपको डेवऑप्स आता है, तो उसकी जॉब्स इंडिया में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दुबई। पर दुबई में भी जॉब्स हैं, ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं हैं, बट हैं
लेकिन सिविल इंजीनियर आपने की हुई है तो आपको भर के जॉब्स हैं दुबई में, उससे आप इतना ग्रो कर सकते हो कि आप इंडिया कभी होगी ही नहीं, इतना पैसा मिलेगा। लेकिन बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जैसे मैंने आपको बताई कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो उन पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, आपको जॉब ईजिली मिल जाएगी। सिर्फ आपको क्या करना है, डायरेक्ट एचआर को कांटेक्ट करो, और दूसरा जो मैं बताऊंगा आप कंपनीज के पोर्टल पे जाके अप्लाई करो, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ हायरार्की क्या होती है, कौन पहले पिक किया जाता है। अगर आप एचआर के थ्रू अप्लाई करते हो तो आपको फर्स्ट पिक किया जाएगा, अगर आप किसी एम्प्लॉय के थ्रू अप्लाई करवाते हो उस कंपनी के तो आपको सेकंड पिक किया जाएगा। अगर आप पोर्टल पे जाके पिक वो करते हो अप्लाई तो आपको थर्ड पिक किया जाएगा। अगर आप किसी लिंक्डइन के थ्रू डायरेक्ट अप्लाई करते हो जहाँ से हज़ारों लोग अप्लाई करते हैं, वहाँ आपको फोर्थ प्रेफरेंस दी जाएगी। तो आपको डिसाइड करना है कौन सी प्रेफरेंस से आपको अप्लाई करना है और कैसे आप ग्रो करना चाहते हो। ये था मेरी जर्नी जो मैंने स्टार्ट की थी और आज मैं यहाँ पर हूँ। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।